रहे हैं आज आप लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं और थाली चम्मच लेकर के भी आए हैं, नाम बताइए कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सृजना है और हम दिल्ली गुड़गांव से ही आए हैं। जी, तो आज हम देख सकते हैं आज एक अलग तरह का जो है चम्मच और गिलास दिखाइए, चम्मच और थाली दिखाइए, बजा के दिखाइए एक बार। क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे? हम मैसेज देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ले, वो कहे कि हमने गलती की है और धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करे, क्योंकि जो चल रहा है एनटीए में एजुकेशन, मतलब बच्चों की जान के साथ खेल रहे हैं। अगर ये लीक्स के साथ अकाउंट मतलब वो कुछ बात नहीं कर रहे, कह नहीं रहे कि हमने गलती की है, हमारा ये लीक हो रहा है, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन हो। डिजाइन हो, लेकिन आप लोग मांगते मांगते अल्टीमेटम भी दिया था, अब अल्टीमेटम भी शायद क्रॉस हो गया है। अल्टीमेटम क्रॉस हुआ है, लेकिन हम फिर भी बात कर सकते हैं, हम आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट जारी रहेगा, आपका कहने का मतलब ये है। तो यूथ पार्टी जिस ढंग से आज शिक्षा के क्षेत्र में मांग कर रही है, तो कितना यूथ जो है सपोर्ट कर रहा है कॉकरोच पार्टी को? मतलब यूथ बढ़ते ही जा रहा है जो सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर हम और बाहर आए और हम बोले तो और सपोर्ट आएगा हमें, इसलिए प्रोटेस्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इनकी विचारधाराओं से, आप जो इनकी कार्रवाई है, इनसे संतुष्ट हैं? नहीं, इन्होंने जो अभी तक हमारे साथ किया है, हम जैसे पिछले साल ही ग्रेजुएट हुए हैं कॉलेज से, ये पूरा प्रोसेस हमने भी देखा है, हमने भी ये सारे एग्जाम दिए हैं। हर बार बहुत ख़राब मैनेजमेंट होती है, इतने सालों से पेपर लीक हो रहा है, बट फिर भी कोई आगे आके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं दे रहा, कोई कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा है। हम बस सिर्फ यही चाहते हैं कि यार कोई सामने आके हमें ये बताए कि कौन किसकी गलती है, कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कौन निकलेगा और इसका अंत करें। जी, हम बिल्कुल आपकी समस्याओं को समझ सकते हैं। एक बार दो बार नहीं, बारंबार ये भ्रष्टाचार हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं आज देश का युवा दुखी है। रोजगार तो था ही, अब शिक्षा में भ्रष्टाचार होने से दुखी भी है। ये बताइए, टेलीग्राम ग्रुप को बंद कर दिया गया, टेलीग्राम को बंद कर दिया गया है। अरे ये तो वही बात हो गई कि मतलब कोई सेंस ही नहीं बनाता इस बात का। तुम अपना पेपर सिस्टम ठीक करो, तुम अपनी मैनेजमेंट ठीक करो, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने से कुछ नहीं होता। ये तो टेलीग्राम ने भी ऑनलाइन आके लिख दिया इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। जब इतने लोग हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट उसमें कुछ बोल भी नहीं रही है, उसका इशू है, वो हमारी दिक्कत है। सरकार ने तो अब सेना तक को लगा दिया है, सेना तक को उतार दिया है संग्राम में, तो आपको क्या लगता है, आप सुधार हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी बात है, जो रीपेपर हो रहा है उसका एडमिट कार्ड निकला, एक बच्चे का सेंटर निकला अबू धाबी में, वो अबू धाबी थोड़ी जाएगा। तो फिर ये वापस वही गलतियां करने, जो गलती इन्होंने की वो इन्होंने कुछ ठीक नहीं की। इन्होंने बस मीडिया को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए बाकी बड़ी बड़ी चीजें डाल दी हैं, जिससे कुछ हल नहीं हो रहा है, वो बस दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं युवाओं का देश है और हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से टेलीग्राम ग्रुप को बंद करने से विश्व गुरु बन जाएंगे? नहीं बनेगा, क्योंकि टेलीग्राम बंद करने से कुछ नहीं। हमारा देश एक डेमोक्रेसी है, और अगर हम टेलीग्राम जैसे वेबसाइट साइट को बंद करें तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? पेपर लीक टेलीग्राम के वजह से नहीं हो रहा है, सरकार के वजह से हो रहा है, और ये बंद करने से कुछ नहीं होगा। जब तक सरकार आके ना कहे कि हमने गलती की है और इसीलिए हम एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, तब तक हम मतलब देश सुधरेगा नहीं। आप मुझे ये बताइए, हम अभी यहाँ आज आए हैं, हम अभी मीडिया के सामने आ गए, हमें 5 मिनट लगे। हमारे प्रधानमंत्री कितने साल से हैं, उन्होंने कितनी बार मीडिया से बात करी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। अब इतना सब हो रहा है, अब करें चाय पे चर्चा, अब आए हमसे बात करें, अब वो नहीं करेंगे ये सब। मन की बात तो करते हैं ना, मन की बात तो मन की बात सुनते हैं आप? नहीं सुनते हो। मन की बात तो नहीं सुनते, मन की बात बोलते हैं, वो हमेशा आते हैं। लेकिन इसके बारे में बात की है क्या? शिक्षा के बारे में बात नहीं करते, भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करते। भ्रष्टाचार के बारे में बात करने से कुछ नहीं होता, अगर भ्रष्टाचार चलता रहता है तो क्या लगता है बीजेपी के अगर 12 साल के कार्यकाल को हम अगर उनका एनालिसिस करें, उसका हम मंथन करें, तो क्या निकलता है? मतलब बीजेपी के 12 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कार्यकाल में मतलब टर्नओवर जो उनका। हाँ तो मेरा हिंदी मतलब अच्छा नहीं है, तो आप मैं बोल रहा हूँ ये जो 12 साल इनका टर्नओवर रहा, मतलब इनका जो 12 साल टाइमिंग रहा, मेरे हिसाब से इन्होंने कुछ चीजें करी होंगी सही, लेकिन हमें उससे कोई इशू नहीं है, चीजें तो सही
करनी है ना, लेकिन जो गलत चीज़ें हो रही है उसका जवाब कौन देगा? इतने सालों में हमारी जो जीडीपी है वो इन्होंने गलत बताई हुई है, हमारी जो जीडीपी की कैलकुलेशन है वो गलत है। जितना ये बोलते हैं हमारी इकोनॉमी ऊपर बढ़ी है, उतना बढ़ी ही नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल चीज लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है, तो नहीं, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, फिर तो तुम 1 + 1 10 बता के अपना कर जीत जाओ। वैसे थोड़ी होता है। अभी जितना इलेक्शन का भी स्कैम हुआ, जो ईवीएम स्कैम भी हुआ, इतनी सारी ईवीएम मशीन जल गई, क्यों हमें उसके रिजल्ट नहीं मिले, क्यों हमें बताया नहीं गया उसका डिजिटल डेटा? जी, हमने देखा जो शिक्षा में भ्रष्टाचार हुई तो शिक्षा मंत्रालय में ही आग लग गया, शिक्षा मंत्रालय में एजुकेशन मिनिस्ट्री में आग लग गया, फायर आउट हो गया। हाँ। तो क्या समझते हैं आप, सरकार की ये सुनियोजित मतलब रणनीति है या फिर एक प्लानिंग है? अगर तो इनकी रणनीति नहीं है तो भगवान इनके साथ बहुत ज़्यादा ही है कि इनकी हर चीज़ उसी हिसाब से हो जाती है। तो अब सही बात है, जब राहुल गांधी ने वो सवाल उठाया कि हमें डिजिटल डेटा दो और 4000 मशीन जल गई अचानक से, तो अब आप बताइए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और यहाँ हम भटकना नहीं चाहते, हम अभी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, हमारा अभी सिर्फ ये है एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे, हमारी एजुकेशन बढ़े, फिर उसके बाद बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अगर कोई भी ये गलती करेगा हम ऐसे ही आएंगे। हमें बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं है, ना हमें उस इंसान के खिलाफ कुछ है, हमारी उसकी पोजीशन के खिलाफ है। वो अगर एजुकेशन मिनिस्टर है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, धर्मेंद्र प्रधान अपनी पर्सनल लाइफ में जो करे उसकी मर्जी, उसके खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते। भारत की जो बच्चियां देख रही है, आपको गर्ल्स देख रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? भारत की किसको? जो गर्ल्स देख रही है, भारत के गर्ल्स को मैं मतलब जो भारत की पूरी युवा को कहना चाहती हूँ कि हम बाहर आके प्रोटेस्ट करें। ये गर्ल्स गाइस का इसका कुछ भेदभाव नहीं है, हम सब बाहर आके हम हमारी सपोर्ट दिखाएं और पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए। बिल्कुल, हम चाहते हैं आज की जेन जी जो है चाहती है जो भारत बढ़े, भारत विकास की ओर बढ़े, हमारा जाति पार्टी में हम ना फंस के रहें। हाँ जी, हम वही चाहते हैं कि चाहे जाति हो, कोई लड़का है लड़की है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको जो है वो वैसा ठीक है, हम लेकिन साथ खड़े हैं। हमें सिर्फ सही तरीके से गवर्नेंस चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए अपनी गवर्नमेंट में। हम अगर डेमोक्रेसी में है तो राजा जैसे कोई बैठ ना जाए, हमें वो चाहिए। हम देख रहे हैं जो यहाँ देश भर से युवा युवती आए हुए हैं, देश भर से आए हुए हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं गुड़गांव में काम करती हूँ, लेकिन गुड़गांव में काम करती है। हाँ। तो आप तो पढ़ाई नहीं कर रही हैं, आपसे अगर पूछा जाए तो फिर प्रोटेस्ट में आई है, मतलब आप तो एजुकेशन नहीं कर रही हैं। हाँ, लेकिन फिर भी बस अगर बिल्कुल स्टूडेंट ही आए तो स्टूडेंट के लिए कौन आएगा? हम सब आना चाहिए, ये सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं है, एजुकेशन हम सबको कंसर्न करता है। जो आज के मतलब आज के स्टूडेंट है वो कल देश में सोसाइटी में आएंगे, तो इसीलिए ये स्टूडेंट का मामला नहीं है, ये बस एजुकेशन जो नीट लिख रहे हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी पूरी देश की प्रॉब्लम है। वही तो हम कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ अगर हम सिर्फ नीट के बारे में देख रहे हैं, अगर सिर्फ बच्चों के बारे में देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। अगर अगर आप इधर ही तो देखो, बस स्टूडेंट तो नहीं आए हैं, जो काम कर रहे हैं, जो माँ बाप है, सब आ रहे हैं बात करने के लिए इस विषय के बारे में, तो ये इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को क्या लगता है जो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ये सारी चीजें इम्प्रूव हो पाएगी? कौन सी पार्टी के माध्यम से? कांग्रेस के माध्यम से। हाँ, इनके तो हो सकती है, क्योंकि ये जो कॉकरोच पार्टी है वो बस आके कह रहे हैं कि बाहर आओ और बात करो। तो अगर जो हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हमारी सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कुछ हो रहा है तो हम बात करें इस बारे में। तो अगर सीजेपी आके हमें कहे कि तुम लोग युवा हो, तुम्हारे पास पावर है, तुम अगर आके बात करो तो मतलब कुछ हो सकता है, तो क्यों ना मतलब हम आए। और मुझे लगता है कि इस माध्यम से बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, वो हमारी आवाज़ है, आवाज़ एकजुट हो रही है और यही हमें चाहिए कि हम। सरकार एक षड्यंत्र के तहत पेपर लीक करता है, क्योंकि हमको नौकरी न देना पड़े, वैकेंसी न देना पड़े। अच्छा, तमाम संस्थानों में, ऑफिसों में वैकेंसियां खाली है, लेकिन उसको वैकेंसी क्यों नहीं भरता है? वो पैसा बचा के ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे रहा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे रहा है, चुनाव में चंदा देगा। हम पकौड़ा खाएंगे, नौजवान रोड पर रहेगा, तुम संसद में पकौड़ा नहीं
नहीं खाओगे। तुम इसके आक्रोश में, उसके आक्रोश में तुम्हारा संसद उड़ जाएगा। तमाम संसद इस्तीफा दो। यदि नौकरी नहीं दे सकते हो नौजवानों को, तो ये संसद में सांसद रहने का अधिकार नहीं है। पक्ष वाला रहे चाहे विपक्ष वाला, जब नौजवान रोड पर रहेगा तुम संसद में पकौड़ा नहीं खाओगे। ये आक्रोश बढ़ता जाएगा और एक दिन आंधी के तरह तुम संसद सिस्टम उड़ा देगा। संसद किस लिए बना है? ये संसद सिस्टम है नौजवानों को नौकरी दो, जीवन यापन का साधन बनाओ। इसके लिए संसद बनाया है, लोकतंत्र का सिस्टम बनाया गया। नौजवानों को नौकरी नहीं दोगे तो ये संसद लोकतंत्र में रहने का अधिकार नहीं है। तुम लोग तो इस्तीफा दो और नहीं तो नौजवानों को नौकरी दो, वैकेंसियां दो और नौजवानों को जीवन यापन का साधन दो। सरकारी नौकरी चाहेगा, सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगा। मिलेगा। अभी बहुत सी करोड़ों वैकेंसियां खाली है ऑफिसों में। अभी ऑफिस में इंटरव्यू लीजिए, तमाम में कौन सा डिपार्टमेंट की बात? पूरे विभाग में, शिक्षा विभाग से लेकर तमाम मंत्रालयों में वैकेंसियां खाली है। ये वैकेंसी देगा, करोड़ों नौजवानों को नौकरी लेगा। आजादी ऑफिसों में खाली नहीं है तो तुम संसद ऐसा रूल बनाओ कि नौजवानों का जीवन यापन का साधन बने। संसद किस लिए बैठता है? तुम विचार विमर्श किस लिए करता है? पकौड़ा खाने के लिए हो? लूटमदारी करने के लिए हो? संसद की खरीद बिक्री के लिए हो? जब तुम संसद में नीति निर्धारण संस्था हो तो नौजवानों को जीवन यापन के लिए तो कोई साधन तो उत्पन्न कर सकते हो। तो संसद किस लिए हो? नौजवानों को नौकरी दो, जीवन यापन का साधन दो और नहीं दोगे तो एक आंधी नौजवानों का आक्रोश तुमको बहा ले जाएगा। इस संसद को उखाड़ फेंकेगा। ये हम आगे भविष्य। नाम बताइए अपना। संजय कुमार। क्या करते हैं आप? संजय यादव, बिहार से।